नमस्कार, मेरा नाम एस के मिश्रा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर एंथुजियास्ट हूँ, एक ज्योतिष जिज्ञासु हूँ। 5 जून को चंद्र ग्रहण, 15 दिन के बाद में 21 जून को सूर्य ग्रहण और 15 दिन बाद 4 जुलाई को चंद्र ग्रहण। 30 दिन में 3 ग्रहण। क्या ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य है? नहीं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चंद्रमा के उपछाया ग्रहण और सूर्य ग्रहण मिला के 30 दिन में 3 ग्रहण हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का उपछाया ग्रहण संहिता ज्योतिष में या सूतक आदि धार्मिक कृत्यों के लिए विचारणीय नहीं होता। ग्रहण होता क्या है? छादयति शशि सूर्यम शशिनम महति च भूछाया। आर्यभट्ट कहते हैं 499 एडी में कि जब चंद्रमा का बिंब सूर्य के बिंब में प्रवेश करता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा का बिंब पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य के प्रकाश की वजह से पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा छाया बनी रहती है। पृथ्वी की छाया का सेंटर जो पोर्शन होता है वो गहन होता है, वो डार्कर होता है, और उसे हम प्रछाया या अम्बरा बोलते हैं। और पृथ्वी की छाया का जो आउटर पोर्शन होता है वो हल्का होता है, उसे हम उपछाया बोलते हैं या पेनम्बरा बोलते हैं। जब चंद्रमा का पूरा बिंब अम्बरा में या प्रछाया में प्रवेश कर जाता है तब वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा का बिंब का एक छोटा सा पोर्शन ही अम्बरा में या प्रछाया में रहता है तो वो आंशिक चंद्र ग्रहण रहता है। जब चंद्रमा का पोर्शन केवल उपछाया में ही रहता है, प्रछाया को टच भी नहीं करता है, तब वो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है या पेनम्बरल ल्यूनर एक्लिप्स होता है। 5 जून को चंद्रमा करीब रात के 11:15 बजे उपछाया क्षेत्र में प्रवेश करेगा, और ये आंशिक रूप से उपछाया में रहते हुए मैक्सिमम पोर्शन इसका रात के 12:54 में उपछाया में हो जाएगा, और 2:34 पर ये उपछाया से बाहर आ जाएगा। ये किसी भी समय प्रछाया या अम्बरा के पास भी नहीं जाएगा। अतः ये उपछाया चंद्र ग्रहणी है, और इसका फिर से बता दूं, इसका सूतक मान्य नहीं होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के उपचार या उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि चंद्रमा के 3 प्रकार के ग्रहण होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, दैट इज टोटल सोलर एक्लिप्स; आंशिक चंद्र ग्रहण, दैट इज पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स; और उपछाया चंद्र ग्रहण, दैट इज पेनम्बरल ल्यूनर एक्लिप्स। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण भी 3 तरह के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। टोटल सोलर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, एन्युलर सोलर एक्लिप्स। वलयाकार सोलर एक्लिप्स को एन्युलर सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। इसमें चंद्रमा का बिंब सूर्य के बिंब के सामने तो आ जाता है सूर्य के, लेकिन पूरे पोर्शन को ढक नहीं पाता। करीब 98 से 99% ढका रहता है, जिसकी की वजह से चंद्रमा के चारों तरफ एक फायर रिंग बन जाती है, आग का गोला बन जाता है, और ये एक अद्भुत आकाशीय दृश्य होता है। ये एन्युलर सोलर एक्लिप्स है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा का बिंब पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है, और पृथ्वी पे एकदम अंधेरा छा जाता है उस एरिया पे। ये टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा का कुछ भाग ही सूर्य को ढक पाता है और सूर्य का बाकी भाग दिख रहा होता है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। इस बार 21 जून 2020 को राजस्थान, हरियाणा और उत्तरांचल के कुछ शहरों में एन्युलर सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, अर्थात आकाश में यहाँ के लोग फायर रिंग देख पाएंगे। जगह का नाम जैसे बता दूं, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, सिरसा, सूरतगढ़, हरिद्वार, देहरादून, इन सब जगह पे हमें एन्युलर सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। लेकिन भारत के अन्य जगहों पे ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल ग्वालियर में देखें तो ग्वालियर में केवल 78% सूर्य का ढका हुआ होगा, और ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ग्वालियर में सुबह 10:19 पे
आंशिक सूर्य ग्रहण आरंभ होगा और 12:02 पे सूर्य का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, मतलब ये ग्रहण का मध्य होगा, और 13:50 पे आंशिक सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण मध्याह्न काल में आरंभ हो रहा है, इसलिए इसके 4 प्रहर पूर्व अर्थात 20 जून की रात 12 बजे से ही सूतक आरंभ हो जाएगा। अतः रात 12 बजे के पहले ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने खाद्य पदार्थों पर, जल इत्यादि पर कुशा रख दें, और कुशा न हो तो तुलसी को रख दें। ग्रहण आरंभ होने के पहले स्नान कर लिया जाता है और ग्रहण के आरंभ होते ही पूजा, जप, पाठ इत्यादि किया जाता है। इसमें न भोजन किया जाता है, न सोया जाता है, न कोई और कार्य किए जाते हैं। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा दोबारा से स्नान किया जाता है। अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को बदला जाता है और उसके बाद में दान इत्यादि किया जाता है। ग्रहण ग्रहण नाम से अक्सर देखा जाता है कि लोग डराते हैं कि ग्रहण मतलब सब कुछ खराब। ऐसे ही सब पैंडेमिक सिचुएशन से आजकल डरे हुए हैं। ऊपर से ग्रहण और ऊपर से 1 महीने में 3 ग्रहण इत्यादि शब्दों को बोल के और भयभीत करने का प्रयत्न किया जाता है। ये गलत है। वास्तव में अगर आप इतिहास पढ़े हुए हैं तो आदिकाल से इवन मध्यकालीन भारत तक के लोग ग्रहण का इंतजार करते थे, क्योंकि ग्रहण काल में उन्हें एक लाभ मिलता था जिसमें कि वो जप, पाठ, हवन या जो भी क्रियाएं करते थे उसका कई गुना अधिक फल मिलता था। दान पुण्य उसे अधिक फलदायी हो जाते थे, इसीलिए ग्रहण का इंतजार किया जाता था। ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। इसे हर कोई देख सकता है। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गर्भवती महिला भी कपड़े की ओट में होके ग्रहण को देख सकती है। मैंने बताया कि ग्रहण को आप देख सकते हैं, लेकिन भूल कर भी ग्रहण को सीधे न देखें। अगर आप समझते हैं कि आपके सनग्लासेस काफी प्रोटेक्टिव होते हैं तो ग्रहण से वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। अगर आपके पास पोलराइज ग्लासेस है, गॉगल्स हैं, वो भी आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। या आप समझते हैं कि किसी कांच के ऊपर धुआं करके उसे ब्लैक करके अगर हम देखें, दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट। या कई लोग को कहेंगे कि आप फोटो फिल्म की नेगेटिव से देख सकते हैं या एक्सरे से देख सकते हैं फिल्म से, तो ये सब नुकसानदायक होगा। इससे अगर आप देखेंगे, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। हमेशा के लिए आप अपनी आंखों की दृष्टि को खो देंगे। ग्रहण को आप कैसे देखें? तो आप किसी साइंटिफिक शॉप से सोलर फिल्टर पेपर्स ले लीजिए या सोलर फिल्टर ग्लासेस ले लीजिए। केवल और केवल उसी से आप ग्रहण को डायरेक्टली देखिए। या कुछ भी ना मिले तो आप वेल्डर्स ग्लासेस होती हैं उसका इंतजाम करके रखें और उससे ग्रहण को देख सकते हैं डायरेक्टली। ये दो अगर नहीं हो पा रहे हैं उपलब्ध तो आप अपने घर में साधारण तरीके से एक पिन होल कैमरा बना सकते हैं। एक कार्डबोर्ड में सेंटर में किसी कॉम्पास या नीडल से छेद कर दीजिए और उस छेद से जो सूर्य की रोशनी जाएगी उसका प्रोजेक्टेड इमेज को आप किसी वाइट शीट पे ले लीजिए। आप देखेंगे सूर्य का उसमें बिंब दिखाई दे रहा होगा और अगर उसमें ग्रहण का टाइम होगा तो उसमें डार्कर पोर्शन भी दिखाई देगा। अगर कार्डबोर्ड भी नहीं मिल पाया, अचानक से आपको देखने की इच्छा हुई, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने हाथ को एक पिन होल कैमरे का रूप से बना लीजिए और हाथ को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। इस गैप में से जो लाइट फिल्टर होकर जाएगी वो एक इमेज बनाएगी सूरज का, जो कि ग्रहण वाली इमेज होगी। 21 जून को एक और खास खगोलीय घटना घटने वाली है। वो ये है कि सूर्य उस दिन दक्षिणायन यात्रा आरंभ करेंगे। मैं संक्षेप में दोबारा बता देता हूं कि 5 जून और 4 जुलाई का जो चंद्रग्रहण है वो उपछाया चंद्रग्रहण है या पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स है। इसका कोई सूतक विचार नहीं करना है, इसकी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है और इसका कोई संहिता फलित नहीं होता।
केवल 21 जून का जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, उसी में सूतक विचार करना है, उसी में अपने को जप, होम, दान इत्यादि करने हैं और यज्ञोपवीत का परिवर्तन करना है। अगर आप ग्रहण से संबंधित कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं तो आप निसंकोच मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7987136943। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।